नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक चीन के तियानजिन में हुई है, जहां पर एससीओ समिट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से बातचीत में इस दौरान कहा कि पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही यहां पर सार्थक बातचीत हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिल रही है और सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद आखिरकार शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच भी बॉर्डर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसको लेकर सहमति बनी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत दुनिया की दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। दोस्त बने रहना, अच्छे पड़ोसी होना, ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पश्चिम और साथ ही अमेरिका को आड़े हाथ लिया। साथ ही पुतिन ने ब्रिक्स एजेंडे को भी आगे बढ़ाने के लिए चीन और रूस के मजबूत रिश्ते पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूस और चीन विश्व की अगर बात करें तो मामलों पर ब्रिक्स समूह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एकजुट है। 25वीं एससीओ समिट से पहले बोलते हुए पुतिन ने टैरिफ और प्रतिबंधों के लिए ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध ब्रिक्स देशों और व्यापक विश्व के विकास को बाधित करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आज जिस तरीके से वार्तालाप हुई है, इसको लेकर इसके कई मायने। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाहे हवाई सेवाओं के बहाली की बात करें या फिर कैलाश मानसरोवर की बात करें, कुल मिलाकर इसको लेकर भी यहाँ पर पूरे तरीके से सहमति बनी है। अमेरिका का अगर बात करें तो टैरिफ को लेकर ट्रंप की मनमानी को यहाँ पर चुनौती, यानी कि एससीओ की बैठक में अहम मुद्दे कौन कौन से रहे। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता महत्वपूर्ण ये रहा है। अमेरिका का ये टैरिफ, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से 30% चाइना पर टैरिफ लगाया और 50% जो है वो भारत पर, तो ट्रंप की मनमानी को चुनौती यहां पर। और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, आतंकवाद का मुद्दा बार बार भारत ने उठाया है। कई बार ऐसा रहा है जब आतंकवाद को लेकर भारत ने, चाहे वो चाइना की बात हो, अमेरिका की बात हो, तमाम देशों के जब दौरे पर रहते हैं इस मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि भारत ही नहीं तमाम ऐसे देश हैं जो कि आतंकवाद की वजह से पूरे तरीके से यहां पर मुश्किलों में हैं। और कुल मिलाकर कई बार आतंकी हमले होते हैं। तो 7 साल बाद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। 2020 के गलवान में जिस तरीके से वहां पर झड़प हुई, उसके बाद कितना टैरिफ लगा, देखिए चीन पर 30% अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत पर 50% का टैरिफ लगा है। तो एससीओ देशों पर अमेरिकी टैरिफ की अगर बात करें, कजाकिस्तान पर 25% का टैरिफ लगाया है, चीन पर 30, भारत पर 50% का टैरिफ, यानी कि भारत पर 25% का टैरिफ था, लेकिन ऐसे में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो लगाया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से आज ये जो बैठक हुई, इस बैठक में सभी की निगाहें जुड़ी हुई थी कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन उम्मीद यही है कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जिस तरीके से तनाव बढ़ा था, उसके बाद थोड़ा बहुत यहां पर समन्वय बनता हुआ। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिवानंद, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिल पराशर, पत्रकार बीजिंग से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर यदु सिंह ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास चर्चा में। सबसे पहले अखिल पराशर जी, आप ही के पास में आते हुए, क्योंकि देखिए दो महत्वपूर्ण विषय रहे इस बार बैठक में। अगर बात करें सीमा प्रबंधन, मानसरोवर यात्रा पर सहमति बन चुकी है। दूसरा था कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर दोनों देशों की सहमति, और जिस तरीके से बहाल हुई है हवाई सेवा। कुल मिलाकर अगर इस बार इस समिट की हम बात करें, दोनों देशों की बात करें, तो कुल मिलाकर चाहे शी जिनपिंग की बात करें, शी जिनपिंग ने भी कहा कि दो देश, युवा देशों की अगर हम बात करें, बढ़ती हुई आबादी और ऐसे में एक शक्ति से करार दिया है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको और किस तरीके से इसके मायने निकाले? जी बिल्कुल। जो आज पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है, लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद हुई है। लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो कजान में हुई थी अक्टूबर 2024 में। तो ये मुलाकात हो रही है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इस मुलाकात ने दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको सुधारने की दिशा में एक नया अध्याय खोला है। तो ये जो बैठक है ना केवल भारत चीन संबंधों बल्कि पूरे एशिया के लिए और पूरे दुनिया के लिए, वैश्विक स्थिरता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज
और इस बैठक का मैं देखूं तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है, मेरा मानना है हम्म। कि ये भारत और चीन के बीच जो बिगड़े हुए संबंध है उनको फिर से पटरी पर लाना है। और दोनों नेताओं ने मिलकर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता को एक दोनों देशों के जो संबंध, द्विपक्षीय संबंध है, उसकी आधारशिला बताया है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। संवेदनशील जो मामले हैं उनको ध्यान रखा जाना चाहिए, दोनों देशों को आपस में एक दूसरे का। तो ये एक बुनियाद होनी चाहिए। तो जिस तरीके से जो पिछले कुछ समय से, खासकर 2020 में जो ये गलवान झड़प हुई थी, उसके हम्म। बाद ये जो तनाव बना, तो हम्म। इस बैठक में एक सीमा प्रबंधन और जो एक विवादित क्षेत्र है उसमें शांति बनाए रखने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की इसमें बात की गई है। हम्म। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को फिर से शुरू करने की बात की गई। और फिर जो दोनों देशों के बीच जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है, जो कि 2020 में जो कोविड के टाइम बंद कर दिया गया, हम्म। तो उनको दोबारा शुरू करने पर भी, इस पर भी चर्चा हुई है। और पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज पर काफी इसमें जोर दिया गया है। हम्म। तो मेरा मानना है कि अगर आपको संबंध सुधारने हैं तो ये हम्म। एक बुनियाद होती है, पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज। फिर उसके बाद जिस तरीके से मैंने अभी बताया और कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल जो विश्वास है, ये बहुत जरूरी होता है। और जिस तरीके से अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं भारत पर 50%, जैसे अभी आपने बताया कि हम्म। चाइना ने पर 30%, इंडिया पर 50%, तो ये जो एक टैरिफ लगाए गए हैं, इस बीच ये जो इंडिया और चाइना आज अगर इसमें आर्थिक साझेदारी को मजबूत करते हम्म। हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी है और बहुत अच्छा रहेगा दोनों देशों के बेहतर के लिए। क्योंकि दोनों देशों की जो आबादी है उसका कुल जमा जो है वो 280 करोड़ है। हम्म। तो आप ये देखिए ना कि इंडिया और चाइना, ये दोनों आज मीटिंग हुई है दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच, ये अगर और ये आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो ना केवल 280 करोड़ आबादी के फायदे के लिए होगा, बल्कि पूरे एशिया, यहाँ हम्म। तक कि विश्व शांति और विश्व भलाई के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये जो आज जो ये मीटिंग हुई है दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच, ये बहुत ही सकारात्मक रही। हम्म। इंडिया में, इंडियन मीडिया में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही सकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है। सेम ऐसी चाइना में भी, चीनी मीडिया में भी, आम चीनी लोगों के बीच भी इस हम्म। बैठक को बहुत बढ़िया, बहुत सकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है। और जिस तरीके से कल पीएम मोदी का जो भव्य स्वागत किया उनको हम्म। लेने के लिए चाइनीज प्रीमियर आए, ये बहुत बड़ी बात है। आप यकीन कीजिए कि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। हम्म। और क्योंकि चाइना जानता है और चाइना चाहता भी है कि पीएम मोदी मतलब इंडिया का साथ जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये टैरिफ चल रहा है अमेरिका की तरफ से, तो मेरा ये मानना है कि रशिया, चाइना, इंडिया, ये RIC जो है, ये मिलकर मेरे ख्याल से ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की तरफ है। और एक तरह से सिग्नल है, संकेत है अमेरिका को कि अगर आप इस तरीके का काम करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, बेमतलब का आप एक प्रेशराइज करेंगे एशियाई देशों को, तो हम्म। एशियाई देश जो है वो मिलकर भी कुछ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि चाइना और इंडिया दोनों ने मिलकर बहुत सकारात्मक तरीके से उसको आपस में सहयोग बढ़ाने पर किया है। जो भी मनमुटाव रहे हैं उसको दरकिनार करते हुए आगे हम्म। बढ़ने के रास्ते पर चले हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये ना हम्म। केवल 280 करोड़ आबादी के लिए, बल्कि एशिया और यहाँ तक कि दुनिया के लिए फायदेमंद है। तो आज पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर ज्यादा रही, जो कि हम्म। यहाँ चाइना के टाइम 12 बजे स्टार्ट हुई थी। तो वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ये मीटिंग रही है। और मेरा एक मैं यहाँ एक चीज और जोड़ बिल्कुल दूं। बिल्कुल अखिल जी। ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग से बहुत बड़ा आउटकम निकलने वाला है, या हम्म। जो भी दोनों देशों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आज सुलझ जाएगा। ऐसा नहीं है। आज जो है वो एक बड़े आउटकम आने की एक नींव तैयार की गई है। ये एक तरह का जो गड्ढा हो गया था ना, ये गलवान एक छोटा सा अटैक के रास्ता बाद, और एक उस छोटी सी गड्ढे को उम्मीद यहाँ भरने, पर। अखिल जी, एक छोटी सी उम्मीद और राइट, एक उस थोड़ी गड्ढे, सी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है दोनों देशों के बीच में कि देखिए, अब अगर हम दोस्ती की बात करें,
हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि आयात निर्यात दोनों का ही रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की तरफ से होता है। चाइना के बहुत सारी ऐसी व्यापारिक चीजें हैं जो कि भारत में आती हैं और उनको लेकर कई बार बैन भी किया गया था, लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसको लेकर चाहे अर्थव्यवस्था की बात कर लें या फिर हम दोनों देशों के संबंधों की बात करें, दोनों के थोड़े से बेहतर होते हुए संकेत यहां पर नजर आते हैं। मैं वापस लौटूंगी अखिल जी आपके पास में। यदु सिंह ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अब यदु सिंह, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्योंकि देखिए, अब काफी लंबे समय से 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना, इस समिट में शामिल होना एक तरफ, क्योंकि अभी अखिल जी भी जिस तरीके से कह रहे थे कि कुल मिलाकर टैरिफ जो है वो चाइना पर भी 30% लगाया हुआ है, भारत पर 50% लगाया हुआ है। तो क्या अब इसको लेकर, क्योंकि कहते हैं कि जब दो लोगों पर आप या तमाम उन लोगों पर मुसीबत डालते हैं, तो वो जब सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो जो मुसीबत डालता है उस पर कितनी मुसीबत बनती हुई नजर आती है। देखिए, जो ये मीटिंग हुई है, आज हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में, ये एक अच्छी शुरुआत है। ये दिस इज अ साइन ऑफ फर्दर प्रोग्रेस। अभी जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती स्पीकर ने बताया कि दिस इज द बिगिनिंग। ये जो है समस्या बड़ी थी, 20 के बाद में काफी बड़ी समस्याएं थी, हवाई जहाजों की यात्राएं बंद हो गई थी, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन ये शुरुआत है। वी नीड टू गो बैक टू अ बेटर रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2.8 billion people. We are leaders of the global south. We have lots of trade between India and China. In fact, it's $135 billion per year. $135 billion per, more than America and India. So this is a very huge trade relation between two countries. Now, इसको बंद करना आसान नहीं है और चाइना को इग्नोर करना आसान नहीं है और चाइना वालों के लिए इंडिया को इग्नोर करना आसान नहीं है। तो दिस इज अ गुड बिगिनिंग दैट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप हैव मेट, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। आई जस्ट होप, and besides I go to hope, they have also, I've seen the reports that they are talking about that China would remove some restrictions or some rules and obstructions to export rare earth metals, which are very important, and some other things as well. I hope that this meeting leads to a path, एक जो है रास्ता बनाती है जहां पे ट्रेड जो हमारे भी फेवर में है वो आगे बढ़ेगा। And I hope those two countries will have better trade relations. Remember, चीन और इंडिया के बीच जो ट्रेड होता है, जो मैंने बताया $135 बिलियन का है पर ईयर, ये हर साल बढ़ रहा है। आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज 15% ग्रोथ एवरी ईयर। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा चीन के पक्ष में है। सो आउट ऑफ $135 बिलियन, आई थिंक चाइना मेकिंग 120, वी आर मेकिंग 15-20 बिलियन। दिस ट्रेड imbalance needs to be fixed. So it should be balanced trade, and I hope this meeting will lead to the resolution of that trade imbalance. That's number one. And number two, जो ये बॉर्डर का प्रॉब्लम है, बाउंड्री का प्रॉब्लम है, ये टाइम आ गया है कि चीन और इंडिया इसको मजबूती से, स्पीड से खत्म करें। इसकी जरूरत नहीं है लड़ाई झगड़े करने की। तो आई होप द बॉर्डर इश्यूज विल बी रिजॉल्व्ड एज वेल। एंड द लास्ट पॉइंट, चीन का सपोर्ट करना खुल करके आतंकवादियों का जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं और उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको वीटो कर देना, ये बिहेवियर बदलना चाहिए। तो मैं खुश हूं कि मीटिंग हुई। आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, बट आंख खोल के खुश हूं मैं, आंख बंद करके खुश नहीं हूं मैं, आंख खोल करके मैं खुश हूं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तेल देखेंगे और तेल की धार भी देखेंगे, बिल्कुल, और खुशी होगी। देखते हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और हमारे साथ में डॉक्टर शिवानंद हल्यालकर भी हमारे साथ में, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवानंद जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शुरुआत की गई है और जब सभी की निगाहें बनी हुई थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत होगी। आतंकवाद का मुद्दा, क्योंकि कई बार देखा है जब पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए चाइना नजर आया है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? गुड मॉर्निंग आपको और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, जो दोनों के दोस्ती, लेकिन अभी जो सीनियर जो अभी जो बता रहे थे कि आँख खुला करके मैं देख रहा हूँ, लेकिन इतना इजी नहीं है। देखिए, आज देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, नेपाल, ये सबको कंट्रोल में चाइना भी रखे, अमेरिका भी रखे। कल अमेरिका और चाइना दोनों एक साथ हो गए तो मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर तो 26 माता भगिनियों को सिंदूर उजाड़ा गया,
उस बारे में नरेंद्र मोदी जी और यहाँ चैनल पे बैठ के जो बड़े बड़े बातें हुआ उस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। 7 साल के बाद चाइना में जो देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अभी भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उसमें चाइना का ही ज्यादा करके मिसाइल और प्लेन चल रहा था। आईटी आईटी भी उनका ही चल रहा था। ये भूल के नहीं चलेगा। दूसरी बात, थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। अगर कल चाइना और अमेरिका एक साथ हो गए तो फिर भारत का ना ना घर का ना घाट का बनेगा, ये लिख के देता हूँ। दूसरी बात, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, चाइना को कोई भी 140 करोड़ जनता नफरत करते हैं और अदानी को भी नफरत करते हैं। अदानी 4 जून 2025 चाइना जाके वहां एक ब्रिक्स कंपनी ओपन किया। उस कंपनी के माध्यम से इस टाइम पहला अदानी गए चाइना। और ये जो कारपोरेट जो फाइटिंग चल रहा है अदानी और अंबानी में, अंबानी के साथ अमेरिका खड़ा है और चाइना के साथ अदानी के लिए नरेंद्र मोदी देश के लिए नहीं गए, ये अदानी के लिए गए हुए, गौतम अदानी के लिए। इसके बाद राजनाथ सिंह जी गए, जयशंकर जी चाइना जाके आए। इस तरीके से मेरे को नहीं लगता ये सक्सेस होगा। हमेशा ये खुद ही बोला है स्वदेश, मेक इन इंडिया। फिर मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया। करोड़ों रुपए गोर गरीब जनता के जो टैक्स से इन्होंने खर्चा किया। तो G20 भी करवाया, उसमें भी फेल्यूर है। और दूसरी बात, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, ये जो 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ा गया, उतना तो अपमान कर दिया। सिंदूर के नाम पे राजनीति खेला। और उसका जवाब देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। राजनाथ सिंह जो आर्मी का चीफ सिंह सर बता रहे हैं कि सब फाइटिंग में चाइना का ही मिसाइल, चॉपर, हेलीकॉप्टर उनका ही फाइटिंग में यूज हुआ। उस बारे में नरेंद्र मोदी जी इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए अदानी के चक्कर में, ये पूरा फंस जाएगा। दूसरी बात, 4000 किलोमीटर जो अपना जमीन, भारत का जमीन नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को दिया, वो आते समय लेके आने के लिए बोलिए। अगर नरेंद्र मोदी साहब के दम है तो जयशंकर जी, राजनाथ सिंह को बोलिए। अगर इतना ही है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती तो था नरेंद्र मोदी जी। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे हमेशा चाइना के बारे में। आप लोग 7 साल के बाद अभी दरवाजा खुला, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया। महात्मा गांधी जी स्वदेशी अलग है, नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी अलग है। नरेंद्र मोदी जी कभी भी 140 करोड़ जनते का पसीना लाना चाहता है। हमेशा आप आ जाओ यहाँ, बिजनेस करो, पैसा हमको पैसा दे, बस यहाँ का इंडियन लोगों को पसीना बहा लो, और इनका कोई लेना देना नहीं। मेरे को नहीं लगता शिवानंद जी, ये एकदम फेल्यूर है। और इसमें वापस लौटती हूँ आपके पास में रत्नाकर सिंह, बीजेपी थोड़ा अलर्ट रहना बीजेपी जरूरी प्रवक्ता है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, क्योंकि एक तरफ तो तस्वीरें जिस तरीके से हम देख ही रहे हैं कि आखिरकार दोनों देशों के बीच में किस तरीके से बातचीत हुई, लेकिन शिवानंद जी तमाम सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कोई पर्सनल तौर पर नहीं, ये देश के लिए नहीं, ये तो वो अडानी के लिए पहुंचे। उन्होंने अमेरिका और चाइना के बीच व्यापार को लेकर, मतलब बिजनेस को लेकर ही डिफाइन कर दिया है, कौन कौन से बिजनेसमैन किस देश को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से। मतलब यहाँ तो तस्वीर ही बदल कर रख दी है कांग्रेस ने। पंकज जी देखिए, 2-3 चीजें हैं जो अभी शिवानंद जी कह रहे थे। पहली चीज तो मैं इनको बता दूं कि अभी ये जिक्र कर रहे थे कि 4000 किलोमीटर जमीन, वर्ग किलोमीटर जमीन जो है हमने चाइना को दे दिया है। अभी देखिए, ये इतने बड़े चैनल पे बैठकर इस तरह से झूठ फैलाना, ये इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है और देश के संप्रभुता की बात है। और इनके नेता राहुल गांधी को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपके पास क्या साक्ष्य प्रमाण कुछ है आपके पास? आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि हमने चाइना को अपनी जमीनें दे दी हैं या चाइना ने हमारी भूमि पे कब्जा कर लिया है? तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी है कि एक सच्चा देशभक्त इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से इस तरह का वक्तव्य जो ये कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पे दे रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि देशभक्ति इनके अंदर है या नहीं है। ये भारत की भाषा बोल रहे हैं या पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोल रहे हैं, ये देश की जनता आज देख रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आज ये बार बार आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल हम खरीद रहे हैं रसिया से, सस्ते क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, उसका फायदा जो है रिलायंस जैसी कंपनियों को मिल रहा है और हमारे अडानी जैसी कंपनियों को मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या ये भूल जाते हैं कि इस देश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, भारत पेट्रोलियम भी है, जो यहाँ पे पेट्रोल पंप्स लगा करके और देश की जनता को
पेट्रोल और डीजल और गैस सप्लाई करने का काम करती है। तो क्या ये भारतीय कंपनियां नहीं है? क्या भारत को इससे फायदा नहीं मिल रहा है? तो निश्चित रूप से देखिए, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है भारत की जनता गुमराह हो, और कुछ ऐसे झूठे आंकड़े लेकर आ रहे हैं। मैं आना चाहूंगा मुद्दे पे। देखिए पंकज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की परिस्थिति यही है कि जिस तरह से अमेरिका ने चाइना और भारत दोनों के ऊपर टैरिफ लगा करके और हमारी आर्थिक नीतियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, आज समय काल की परिस्थिति ऐसी है कि आज जरूरत है हम एक दूसरे के साथ में हाथ मिला करके काम करें और दोनों देश अपने देशों का हित देखें। इसलिए क्योंकि रत्नाकर जी, ट्रंप ने सीधे तौर पर यह भी कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है डेट इकोनॉमी से बताया था, क्या ये वही समय आ गया है ये दिखाने के लिए अमेरिका को, ट्रंप को, कि आखिरकार ये डेट इकोनॉमी नहीं है, ये बदलता है भारत की तस्वीर है? हाँ बिल्कुल, डेट इकोनॉमी की बात किया तो मैंने पहले आपको वो स्टेटमेंट की याद दिला देता हूं। जब ट्रंप ने डेट इकोनॉमी का नाम लिया तो राहुल गांधी ने किस तरह से उसको, ट्रंप की इस वक्तव्य को सपोर्ट किया। पहली बात, भारत के विपक्ष को जो है किस तरह से गंभीरता से इसको लेना चाहिए ये विपक्ष समझ नहीं पाता। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आज की परिस्थिति की बात करना चाहूंगा कि आज अमेरिका के महान अर्थशास्त्री जो कहते हैं, जिसको रिचर्ड वोल्फ, उन्होंने क्या कहा, उस स्टेटमेंट को उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर 50% टैक्स लगाने से ब्रिक्स देश जो है संगठन वो मजबूत होगा। अगर ब्रिक्स संगठन मजबूत होगा तो उससे अमेरिका का नुकसान होगा। और यह 50% टैरिफ लगाना उसी तरह से है जैसा एक चूहा एक हाथी को डराने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे अर्थशास्त्री नहीं बोले, ये उनके अर्थशास्त्री बोल रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है। और मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं, देशवासी भी इसको समझेंगे कि S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने क्या कहा। उसने कहा है कि टैरिफ लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक कंजम्पशन, आंतरिक भोग की शक्ति इतनी है कि प्रोडक्शन भी होगा और कंजम्पशन भी होगा। इसलिए ये जो टैरिफ लगाने का काम है वो बिल्कुल निराधार साबित हो जाएगा। और देखिए, आज की परिस्थिति में नए बाजार की तलाश, अगर एक बाजार हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, वापस आपके पास में लौटूंगी। अखिल पराशर जी, आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखिए हमने देखा है इस मंच पर, आप देखा है कि जब चीन ने भी बाहें फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है, रूस ने भी बाहें फैलाकर, एक दोस्ती पहले से ही पुरानी दोस्ती रही है और हमेशा साथ भी दिया है। क्या यहाँ पर ट्रंप की ये चिंता भी जाहिर हो सकती है कि एक अच्छा दोस्त जो कि भारत ने हमेशा से पहल की है, क्या उसे खोता हुआ, या फिर जिस तरीके से डेट इकोनॉमी का बयान देते हैं, डेट इकोनॉमी की बात करते हैं, उस पर भी सीधे तौर पर ये बड़ा जवाब यहां से मिलता हुआ अमेरिका को? डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज जो मीटिंग हुई है और जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया है पीएम मोदी का कल थियनचिन में, तो इससे साफ संकेत है, क्योंकि जो चीजें होती है डिप्लोमेटिक तरीके से, ये एक सिंबॉलिक होता है, ये एक सिंबल दिया जाता है, सिग्नल दिया जाता है। तो ये सिग्नल जो था ये अमेरिका को था, दिखाने के लिए कि अगर आप ऐसा टैरिफ का जो ये बोझ डालेंगे ये दो एशियाई शक्तियों पर, जिसमें चाइना है, इंडिया है, तो ये दो देश मिलकर भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको आपके टैरिफ का जो है वो काउंटर किया जा सकता है। डेफिनेटली जो ट्रंप है उसको ये जरूर दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, आई डोंट नो वो क्यों लगाया, बट जिस तरीके से लगाया, तो एक तरीके से इंडिया ने चाइना को अपना एक समर्थन दिया, चाइना ने इंडिया को समर्थन दिया। आज दोनों बिल्कुल, लेकिन अखिल जी यहाँ पर एक सवाल ये भी है, अखिल जी एक सवाल यहाँ पर भी कि ये तो ठीक है, बाहें फैलाकर आप स्वागत कर रहे हैं, आतंकवाद का जिक्र हुआ, पाकिस्तान को पूरे तरीके से सपोर्ट चाइना करता है, क्या ऐसे में भारत के साथ में चाइना आएगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, ये हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया चाइना दोस्त बन गए हैं या भारत की नजर में चीन का जो ओहदा है वो रशिया जैसा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अन्य जिसके साथ हमारी नहीं बन रही है, लेकिन अगर उसके साथ थोड़ा सहयोग कर ले, हम ये नहीं कह रहे आग मूंद कर उस पर विश्वास कर ले, लेकिन अगर हम सहयोग कर ले
और उससे हमारी जनता को, हमारे उसके इंटरेस्ट वो पूरे हो, तो इसमें बुराई क्या है, ये बताइए। अब देखिए ना कि वो अमेरिका ने यूरिया बैन कर दिया, भारत को देने से अखिल मना जी, कर यही दिया, बात है ना। लेकिन हाँ हाँ। चाइना ने यूरिया खोल दिया, यूरिया देना शुरू कर दिया, जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है। वहीं जब यूरोपियन यूनियन ने जो गुजरात की रिफाइनरी से जो ऑयल है, वो रिफाइंड ऑयल वो लेने से मना कर दिया, अब चाइना ने वो रिफाइंड ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा पीपल्स टू पीपल कनेक्टिविटी, जो कि बहुत जरूरी है। अगर जैसे मैं यहाँ चाइना में पिछले 14 साल से हूँ, मुझे यहाँ पर और यहाँ लगभग कई मतलब हजारों की तादाद में भारतीय यहाँ चीन में रहते हैं, अपना रोजगार पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है, पीपल्स टू पीपल कनेक्टिविटी है। देखिए ना कि इससे भारत को भी कितना फायदा है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखकर अगर संबंध को सुधार करते हैं, सहयोग करते हैं, तो डेफिनेटली ये भारत के लिए भी फायदा होगा, चीन के लिए भी फायदा होगा, एशिया के लिए भी फायदा होगा, और यहाँ तक कि दुनिया के लिए भी फायदा होगा। तो चीन और भारत, देखिए दुनिया की दो सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है, जनसंख्या सबसे आबादी के मामले में दो सबसे बड़ी देश हैं, फिर अर्थव्यवस्था के मामले में एक दूसरी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और भारत जो वो चौथी अर्थव्यवस्था है। जब ये साथ आते हैं तो बिल्कुल। और अखिल जी, देखिए एक अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर, और आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। समय कम होने के चलते चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेरे साथ में इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, क्योंकि आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में हैं, और ऐसे में जब बैठक हुई है तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय रहे जिनको लेकर की चर्चा हुई और सहमति बनती भी नजर आई है। इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।